नमस्ते बच्चों, मैं अर्जुन प्रताप सिंह राणा आप सबका स्वागत करता हूं। ये वीडियो कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी के लिए है। जिन ढूंढा, जिसके रचनाकार संत कबीर हैं। और ये वीडियो पिछली कक्षा का अगला भाग है, यानी भाग 2। जिन 11 दोहों में से हमने 5 दोहे पहले कर लिए थे, अब आगे के 6 दोहों के बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे। इन अनुदेशों को आपको पालन करना है ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना आए। इसके बाद संत कबीर, देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे कबीर जी की तस्वीर दे रखी है। संत कबीर जी के बारे में एक चीज़ मैं जो पिछली बार मैंने आपको नहीं बताई थी, आपकी अतिरिक्त जानकारी को मैं बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन कबीर के इन दोहों को, फेमस दोहों को, प्रसिद्ध दोहों को हम पढ़ते हैं, पूरी दुनिया में लोग इनके दोहे गाते हैं और प्रवचन में इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को समझाने के लिए उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो जिनकी इतनी बातों को लोग सुनते हैं, समझते हैं, मानते हैं, आप बच्चों, आपको ये यकीन नहीं होगा कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। जो कुछ इन्होंने बोला है, जो कुछ इन्होंने कहा है, तो फिर जब ये पढ़े लिखे नहीं थे तो कैसे इन्होंने सब इतना कुछ लिख दिया। इनके बारे में एक दोहा है, प्रसिद्ध लाइन है कि मसी कागज छुओ नहीं। मसी यानी स्याही, कागज यानी कागज। कभी स्याही कागज छुआ नहीं, यानी पेन, कलम, स्याही, कागज कभी छुआ नहीं। कलम गही नहीं हाथ, कभी हाथ पे कलम पकड़ा नहीं। तो फिर सब जो हम पढ़ते हो कहाँ से आया? कहते हैं कि उन्होंने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, मुँह से भाखे। भाखे यानी मुँह से कहे, और उनके शिष्यों ने, जो उनको मानते थे, उनकी बातों से प्रेरणा लेते थे, उनके शिष्यों ने उसे लिखा ऐसे। और कबीर की जो वाणी है, जिसमें सब उनकी बातें दर्ज हैं, दोहे दर्ज हैं, तो उस वाणी का संग्रह है जिसको बीजक कहा जाता है। बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग है, रामायणी, सबद और सारवी। और इसमें जो भाषा इस्तेमाल की गई है, पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा, पूर्वी, सब भाषाओं की खिचड़ी है। इसीलिए इनके दोहे बड़े आसानी से हमको समझ में आ जाते हैं। जो शब्द हैं वो आसानी से समझ में आ जाते हैं। खैर, जिन ढूंढा की जो दोहे हैं, अब हम उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जो दोहा पढ़ा था और इस कक्षा में हम जो दोहा पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। पहले एक बार फिर से इन दोहों से गुजरना चाहता हूँ, तो एक बार मैं कहूँगा ताकि आप ध्यानपूर्वक सुनें। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य से कुछ नहीं ले। कबीरा संगत साधु की, ज्यों गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं, तो भी बास सुबास। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हो जाए। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इन दोहों के सरल अर्थों को जाना था, सुना था। अब हम आगे बाकी के 6 दोहों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। जाको राखे साइयाँ, मारी सके न कोय, बाल न बाका करी सके, जो जग बैरी होए। नैनो अंतर आव तू, नैन झाँपि तो ही लेव, ना मैं देखो और को, ना तो ही देखन देव। लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है, दुनिया जाने नाही। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, जो बूढ़ा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। जो तो को कांटा बुए, ताही बो तू फूल, तो ही फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। तो बच्चों, यहाँ देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कबीर जो है वो परमात्मा को राम के नाम से पुकारते थे। और उनके परमात्मा किसी धर्म में नहीं बसते, उनके परमात्मा निराकार हैं, निर्गुण हैं। कबीर जी परमात्मा को मित्र, माता पिता और पति के रूप में देखते हैं। यही तो मनुष्य के सबसे निकट रहते हैं। वो कहते भी हैं कि हरि मोर पियू, मैं राम की बहुरिया हूँ, हरि मेरे पीर हैं। कबीर को शांतिमय जीवन प्रिय था और वो हमेशा भगवान जी के बारे में हमेशा एक बड़ी बात कहते थे कि ईश्वर हम सबके अंदर होता है।
इसे कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे भी देखिए बच्चों, जो जाखो राखे साइयाँ, नैनो अंतर आवतु, लाली मेरे लाल की, कस्तूरी कुंडल बसे, ये बातें जो है उन्होंने ईश्वर के बारे में कही हैं। तो हम आगे चर्चा करेंगे एक एक दोहे के साथ में। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। बच्चों, ये लाइन आपने अक्सर सुनी होगी कि जाको राखे साइयाँ, मतलब जिसको, जाको यानी जिसको, राखे रखे, रक्षा करे, साइयाँ ईश्वर, जिसकी रक्षा ईश्वर करता है, मार ही सके ना कोई। बच्चों, जिसकी रक्षा ईश्वर करता हो, क्या उसे कोई छू तक सकता है? बाल न बांका कर ही सके। बाल न बांका करना मतलब किसी भी तरह का नुकसान न कर पाना। जो जग बैरी होए, पूरा जग उसका बैरी हो जाए, लेकिन उसका बाल तक बांका नहीं कर सकता जब तक ईश्वर का हाथ उसके सर पे है। बच्चों, ऐसा है कि हम सब परमेश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं। हमने कभी भगवान को देखा नहीं है, भगवान के रूप हमने बना रखे हैं। भगवान कबीर जी के अनुसार निर्गुण है, निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, उनमें कोई गुण नहीं, वो निर्गुण है, गुणों से परे हैं, बहुत ऊंचे हैं, लेकिन हैं जो हमको महसूस होते हैं। जब हम मुसीबत में आते हैं तो भगवान को ही याद करते हैं। कई बार ऐसे अद्भुत काम हो जाते हैं, कई बार मुसीबत में आने के बाद भी इंसान कैसे कैसे बच जाते हैं, बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो जाती है लेकिन कुछ नहीं होता। ऐसे में हम किसको शुक्रिया अदा करते हैं? भगवान का, कि भगवान जी थे, हम बच गए। सारी दुनिया भगवान जी को मानती है, ईश्वर की पूजा करती है। डॉक्टर भी, वैज्ञानिक भी, डॉक्टर भी जब किसी का इलाज करते हैं तो उनका भी अंतिम वाक्य यही होता है कि हमने अब कोशिश करके देख लिया है, अब भगवान जी के हाथों में है। यानी वो भी अंतिम रूप से भगवान जी को ही प्रणाम करते हैं कि जीवन बचाना उनके हाथ में होगा। तो भगवान जी इतने बड़े होते हैं कि जिसके सर पे उनका हाथ हो, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे पूरी दुनिया उसकी दुश्मन हो जाए। देखिए अगला, नैनो अंतर आव तू, नैन झाँपि तो ही लेप। देखिए बच्चों, जिससे हम प्यार करते हैं उस पर हम अपना अधिकार मानते हैं। यहाँ कबीर जी ईश्वर से प्यार करते हैं, अपने ईश्वर को मानते हैं, और इतना मानते हैं वो कहते हैं कि हे प्रिय प्रभु, नैनो अंतर आवतु, आप मेरे नैनों के अंदर आ जाओ। नैन झाँपि तो ही लेप, और मैं अपनी आंखों को झाँप यानी बंद करना, ढांपना बंद कर लूं। क्यों? ताकि ना मैं देखूं और को। एक बार आपको अपनी आंखों में बसा लूं और आंखें बंद कर लूं तो ना मैं देखूं और को, मैं किसी और को नहीं देखूं, और ना तो ही देखन दूं, और ना ही तुम्हें किसी को देखने दूं। यानी आप मेरे आंखों के अंदर समा जाओ, मैं किसी को नहीं देखूंगा और ना आपको देखने दूंगा। यानी मेरे गिरधर गोपाल, यानी मेरे सिर्फ आप और आपका सिर्फ मैं। तो इस तरह से प्यार जो है अधिकार दिखाता है। तो कबीर जी भी ईश्वर पे अपना अधिकार दिखाते हुए कहते हैं कि आपको मैं किसी को देखने दूंगा नहीं और मैं किसी को देखूंगा नहीं, अपनी आंखों में आपको बसा लूंगा। सच्चा प्रेम है उनका। अगला, लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। लाली मेरे लाल की, लाली यानी महिमा, मेरे लाल की, लाल मतलब पुत्र, लेकिन यहाँ पे ईश्वर, मेरे ईश्वर की जो महिमा है, जित देखो तित लाल, सारी दुनिया में फैली हुई है। हर कोई ईश्वर का नाम लेता है, अलग अलग नाम से पुकारता है, जहाँ देखे लेकिन वहाँ ईश्वर की छवि विद्यमान है। लाली देखन मैं गई, संत कबीर जी कहते हैं कि भक्त जब ईश्वर की महिमा को देखने गया, यानी मैं जब ईश्वर की महिमा को देखने के लिए गया तो मैं भी उनकी महिमा में रंग गया। यानी जितना जितना उनका गुण मेरे सामने आता गया, जितनी जितनी उनकी महिमा मेरे सामने आती गई, मैं ईश्वर के रंग में और रंगता चला गया। यानी ईश्वर से प्रेम मेरा बढ़ता चला गया। जितना मैं उनको जानता चला गया उतना मैं ईश्वर से एक का आकार हो गया, यानी मैं भी ईश्वरमय हो गया। भक्त जब भगवान की पूजा करता है तो भक्त भक्ति में जब पूरी तरह से लीन हो जाता है तो भक्त और भगवान के बीच का भेद भी मिट जाता है। हम सब परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा की आत्मा है हम में, और हम पूरी तरह से परमात्मा के अंश हो जाते हैं। अगला, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव हैं, दुनिया जाने नाही। अब कर्मकांड जो है, देखिए बच्चों,
पूजा के नाम पे, भक्ति के नाम पे लोग कर्मकांड भी करते हैं। कबीर जी कर्मकांड के विरोधी थे। हम ईश्वर को ढूंढने के लिए कहाँ जाते रहते हैं और सोचते हैं कि ईश्वर मंदिर में होंगे, मस्जिद में होंगे, गुरुद्वारे में होंगे, चर्च में होंगे, पहाड़ों पे होंगे, कहीं होंगे, ऐसे हम मानते हैं। बट कबीर जी इसका विरोध करते हैं। कबीर जी कहते हैं कि संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य की हालत कस्तूरी मृग के समान होती है। मृग यानी हिरन। अब हिरन के कहते हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है, सुगंधित पदार्थ जैसा कुछ। कहते हैं वो इतनी सुगंधित होती है कि उसकी सुगंध, उस सुगंध को ढूंढने, उस सुगंध की जानकारी लेने के लिए हिरन जो है चारों तरफ घूमता फिरता रहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि सुगंध उसकी नाभि से ही आ रही है, कहीं बाहर से नहीं। तो कस्तूरी कुंडल बसे, कुंडल यानी कान में पहनने वाला बाला, लेकिन यहाँ पे हिरन की नाभि, तो कस्तूरी हिरन की नाभि में है। लेकिन मृग ढूंढे, मृग यानी हिरन ढूंढे वन माही, वो पूरे वन में, जंगल में ढूंढता है। माही मतलब में, जंगल में। ऐसे घट में पीव है। उसी तरह से मनुष्य का भी यही हाल है। मनुष्य के घट में, घट यानी शरीर में, पीव यानी प्रिय, यहाँ पे ईश्वर। हमारे शरीर में ही ईश्वर है, ईश्वर का अंश है, परमात्मा की आत्मा है। लेकिन दुनिया जाने ना है, बट दुनिया इस बात को नहीं जानती। अज्ञानवश उसे जानकारी नहीं होती कि ईश्वर उसके भीतर है। वो यहाँ वहाँ ढूंढता फिरता है और अपने भीतर के ईश्वर को नहीं पहचान पाता। कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसे अपने भीतर देखिए, आपको ईश्वर मिल जाएंगे। अगला, जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पेट, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। कबीर जी यहाँ पे बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जिन ढूंढा यानी जिसने ढूंढा। देखिए कविता का नाम भी यही है, जिन ढूंढा। संत कबीर कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करना बहुत कठिन है, ठीक है। उसे प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम, लगन की आवश्यकता है। लगन से, निष्ठा से, परिश्रम से, भक्ति से उनको पाया जा सकता है। लेकिन इसको ढूंढने के लिए ज्ञान चाहिए, ईश्वर का ज्ञान। और जिन लोगों ने ज्ञान रूपी सागर के गहरे जल में डुबकियां लगाई, समुद्र के जल में डुबकी लगाई, उसे ही ईश्वर जैसे अमूल्य कीमती रत्न की प्राप्ति हुई। यानी ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर में डूबना जरूरी है, ईश्वर के ज्ञान में, ईश्वर के ध्यान में डूबना जरूरी है। संसार सागर में डुबकियां लगाने से डरता है। जो बौरा डूबन डरा, बौरा यानी पागल, बावरा, लेकिन जो डूबने से डरता है, किनारे बैठा रहता है, वो समुद्र की गहराई, ईश्वर की गहराई कभी नहीं प्राप्त कर पाता। उसे ईश्वर नहीं मिलते, दूर से ईश्वर नहीं मिलते। ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर के पास जाना पड़ता है। अगला, जो तो को कांटा बुवे ताही बोऊ तो फूल। संत कबीर जी यहाँ कहते हैं, मनुष्य को एक सही रास्ता दिखाते हैं कि कहते हैं कि हमारे रास्ते में बहुत लोग होते हैं जो कांटा बोते हैं। जो तो को कांटा बोवे, तो को मतलब तुम्हें, तुम्हारे लिए कांटा बोए, तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा दें। ताही बोऊ तो फूल, तो हम जैसे टिट फॉर टैट कहते हैं ना, नहीं, टिट फॉर टैट नहीं। गांधी जी भी कहते थे कि आंख के बदले आंख मांगोगे तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया जा सकता। यदि कोई तुम्हारे रास्ते में कांटा बिछाता है, यानी तुम्हारा बुरा करता है, तो तुम उसका बुरा मत करो, तुम उसके मार्ग में फूल बिछाओ, मतलब उसका भला करो। ताही बो तो फूल, तो ही फूल को फूल होए, क्योंकि तुम्हें अच्छे कामों का अच्छा फल ही मिलेगा। बाको है त्रिशूल, और उसे जो कांटा बो रहा है, कांटे बोने वाले व्यक्ति को अपने किए हुए बुरे कर्मों का फल कांटे के बदले त्रिशूल, त्रिशूल यानी त्रिशूल, बुराई के रूप में ही प्राप्त होगा। यानी भला करने वालों के साथ भला होता है और बुरा करने वालों के साथ बुराई ही होती है। इसलिए बच्चों, हम कहते हैं कि जीवन में हमेशा अच्छा करो। आम का पेड़ लगाओगे तो आम का ही फल मिलेगा, बबूल का पेड़ लगाओगे तो बबूल के कांटे ही प्राप्त होंगे। अच्छे काम का अच्छा फल मिलता है, और यही कबीर जी का संदेश है। तो देखा बच्चों, इस तरह से कबीर जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अपने जीवन अनुभव से, अपने ज्ञान से हम सबको समृद्ध किया, और इतने छोटे छोटे दोहों में इतनी बड़ी बड़ी बातें बता दी। अगर हम उनके दोहों को, उनकी बातों को, उनके संदेशों को अपने जीवन में उतारें तो हमारा जीवन ही बदल जाए। हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से आज हमारा ये कविता दोहे खत्म होता है। बच्चों, अगली कक्षा में इससे संबंधित प्रश्नोत्तर मैं आपको दूंगा, उस पर ध्यान केंद्रित करना और उसे अच्छे से अपनी नोटबुक में उतारना। धन्यवाद। तब तक ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। शुक्रिया।